Hello student, welcome to our YouTube channel. Let's start reading our lesson 3. Good morning student. आज हम जो हमारा लेसन 3 है आवर नर्वस सिस्टम, इसकी रीडिंग करेंगे। जो फर्स्ट 2 वीडियो थी उनमें हमने इस लेसन के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड किए थे और वर्ड मीनिंग। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, रनिंग एंड जंपिंग। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं, बोलना, हंसना, सोचना, प्लानिंग करना, दौड़ना, कूदना, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ये सारी एक्टिविटी हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम है उससे कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, नस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? मेरुरज्जु। ब्रेन मीन क्या होता है? दिमाग। ये तीनों चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सब उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रेन। लुक दिस फिगर। ये हमारा क्या है? यहाँ पे ब्रेन। और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और जो बारीक बारीक लाइनें दिख रही हैं आपको पूरी बॉडी के अंदर, ये क्या हैं? नर्व्स। जो नस होती हैं वो ये हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। नर्वस सिस्टम के अंदर यही 3 चीज़ें आती हैं, मेन यही 3 चीज़ें हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ए न्यूरॉन और ए नर्व सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ये नर्व हैं ये इसका बेस हैं। इसी अगर ये नस नहीं होंगी तो नर्वस सिस्टम में काम नहीं करेगा। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन मीन क्या होती है? नस। और नर्व्स मीन्स भी क्या होती है? नस। जो ये नर्वस सिस्टम है ये पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन से। ऑल द फंक्शंस दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी करती है, वो सारे काम ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इट स्टोर्स द एंड रिकॉल्स इंफॉर्मेशन। ये जो भी डाटा, जो हमारा माइंड में जो भी बातें होती हैं या जो हम काम कर चुके हैं उसको स्टोर करता है, और जो हमारी मेमोरी होती है उसको स्टोर करके रखता है। The brain receives informations, interprets messages and sends instruction to the body's systems through the spinal cord and the nerves। जो ब्रेन है वो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव यानी कि जो भी बात है वो हमारी माइंड तक कैसे पहुंचती है? सेंड्स इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारी बॉडी को, जैसे अब हमें खड़ा होना है, अब हमें बैठना है, ये सारी बातें किसके थ्रू जाती हैं हमारी बॉडी में? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो नस होती हैं उनके द्वारा ये मैसेज जाता है हमारी पूरी बॉडी में। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी स्ट्रक्चर, द स्कल। जो ब्रेन है वो किसके अंदर क्लोज है? किसके अंदर बंद है? वो जो हमारी स्कल मीन क्या होती है? खोपड़ी, उसके अंदर बंद है। देयर इज ए फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। और उसके अंदर क्या है? जो फ्लूइड क्या होता है? जैसे कुछ ऐसा तरल पदार्थ है जो बीच में भरा हुआ है। किसके बीच में? जो ऊपर की जो खोपड़ी होती है और जो हमारा ब्रेन होता है। दिस फ्लूइड सर्व्स एज क्यूशन अगेंस्ट इंजरीज। जब भी हमें चोट लगती है, जैसे हमारी जो खोपड़ी होती है ऊपर की, अगर हमारे खोपड़ी के ऊपर चोट लग जाती है
तो जो अंदर जो फ्लूइड होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक जो तकिया या फिर गद्दी बोलते हैं उसकी तरह काम करता है। ये देखो, ये हमारा जो फिगर है ये किसका है, ब्रेन का फिगर है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के जस्ट नीचे क्या होता है, सेरिबलम। और सेरिबलम के साइड में ये क्या है, मेडुला ओब्लोंगटा। और जो ये मेडुला ओब्लोंगटा है, जो ये आपको यहाँ से अलग से पोर्शन दिख रहा है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू हो जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं हमारे ये तीनों माइंड, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेडुला ओब्लोंगटा। यहाँ से हम ब्रेन के जो तीनों पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेडुला ओब्लोंगटा, इन तीनों पार्ट के अलग अलग क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और ये किस में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हेमिस्फीयर की तरह डिवाइड किया गया है। इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द सेंस organ and instruct the various part of the body to act accordingly। क्या है ये, जो हमारी सेंस ऑर्गन हैं उन तक क्या करता है, जो मैसेज है वो उनसे मैसेज रिसीव करता है, या फिर जो बॉडी के अलग बहुत सारे पार्ट हैं जिन तक ये अपना मैसेज सेंड करता है। इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। और जो भी हम सोचते हैं, याद करते हैं, ये सभी इन सब की मेमोरी को स्टोर करके रखता है। फिर आता है हमारा सेरिबलम। सेरिबलम का क्या काम है, इट इज़ लोकेटेड एट बैक ऑफ द हेड एंड लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। ये बिल्कुल हमारा जो हेड है उसके बैक साइड में होता है और जस्ट बिलो द सेरिब्रम। और यहाँ देखो सेरिब्रम है ये, और इसके जस्ट नीचे क्या है, सेरिबलम। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स आवर वॉलेंट्री मूवमेंट्स सच एज पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच एंड एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग। इसका क्या कंट्रोल करने का काम है, जो भी हम अपनी इच्छा से हाव भाव प्रकट करते हैं, अपनी बॉडी का कैसे हमारी बॉडी का बैलेंस, कैसे हम खड़े रह सकते हैं, कैसे हम बैठ सकते हैं, कैसे हम स्पीच देते हैं, कैसे हम दौड़ते हैं, कैसे हम साइकिल चलाते हैं, इन सब को कंट्रोल करने का काम किसका है, सेरिबलम का। इफ़ द सेरिबलम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट्स बिकम इम्बैलेंस्ड। अगर हमारा ब्रेन का सेरिबलम जो पार्ट है अगर काम करना बंद कर देगा तो हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा और इम्बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मेडुला ओब्लोंगटा और द ब्रेन स्टेम। जो मेडुला ओब्लोंगटा पार्ट है हमारा ब्रेन का, ये देखो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, मेडुला ओब्लोंगटा। इसको ब्रेन स्टेम भी बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि ये जो सबसे जो स्टेम क्या होता है, तना होता है, और ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है ना आपको स्टेम की तरह, जैसे ये ट्री है और ये स्टेम इसी तरह दिख रहा है ना, इसको इसीलिए इसको क्या बोला है, ब्रेन स्टेम। जॉइंस द ब्रेन विच द स्पाइनल कॉर्ड। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम एंड कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। ये जो क्या है, ये जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, मीन्स जो हम नहीं करते, जो अपने आप हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जैसे सांस लेना है, हार्ट बीट जो धड़कन है, पाचन क्रिया है, ये सारी मेडुला ओब्लोंगटा जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में होती हैं। इट रिमेन्स एक्टिव इवन व्हेन वी आर स्लीप। और ये जो मेडुला ओब्लोंगटा पार्ट है ये तब भी एक्टिव रहता है जब हम सो जाते हैं। आवर ब्रेन नीड्स
ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमारे ब्रेन को लगातार काम करने के लिए या जीवित रहने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड द ब्रेन इज इनसफिशिएंट द पर्सन में फेंट। क्या होता है कि जब अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती तो क्या हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। द ब्रेन आल्सो रिक्वायर सफिशिएंट रेस्ट टू इनेबल इट टू फंक्शन प्रॉपरली। और ब्रेन को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है अच्छे से काम करने के लिए। स्लीप हेल्प टू रिवाइव द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। और जब हम सोते हैं यानी कि हमारा सोना ही हमारे ब्रेन को हेल्प करता है फिर से दोबारा से अच्छे से काम करने के लिए। जब हम सोते हैं उस टाइम पर हमारा ब्रेन को भी रेस्ट मिल जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आगे चैप्टर रहता है उसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।